नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस साल रेट कट होने की उम्मीद पूरी है। बेशक अभी जेरोम पॉवेल साहब बोल रहे हैं कि अभी हम रेट कट को लेकर बिल्कुल भी फोकस में नहीं है। अभी हमारा टारगेट केवल इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करना है। लेकिन ये बाजार कहीं ना कहीं मान चुका है कि 3 नहीं तो 2 रेट कट आएंगे ही आएंगे। पहले जो लोग बाजार में नए आए हैं या फिर जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा रेट कट से इतना क्या होगा, उनको मैं थोड़ा सा रेट कट को लेकर बताना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा। रेट कट यानी जो इंटरेस्ट रेट्स अभी हैं करंट सिचुएशन में, वो थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे, क्या होगा, आपके लिए घर खरीदना थोड़ा आसान होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट आपको 8, 9, 10% देना पड़ रहा है, वो आने वाले समय में हो सकता है 1-8% से कम हो जाए। आपको ये 1-8% शायद कम लग रहा होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर लेता है 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख का लोन लेता है, उसके लिए 1% की वैल्यू आप पूछो, 20 साल तक उसका वो 1% बचेगा तो कितना बड़ा पैसा बचेगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो शॉर्ट में कंट्री में ग्रोथ आती है, फ्लो पैसे का ज्यादा बहता है। और जब मार्केट में पैसा ज्यादा घूमेगा, इससे किसको सबसे बड़ा फायदा होता है? सबसे ज्यादा फायदा होता है फाइनेंस सेक्टर को। ऑब्वियस है, जब कोई लोन ज्यादा लेगा सस्ते इंटरेस्ट रेट देखकर, तो बैंक को सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब बैंक की बात की जाए, फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए, तो यहां मैं आप सभी के साथ 2 बैंकों को डिस्कस करना चाहता हूं जिनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स तो दमदार हैं, लेकिन शेयर के प्राइसेस में मजा नहीं आ रहा है। अब इन्वेस्टर्स इनसे ऊब भी चुके हैं, ऊब मतलब परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं इनमें, इन दोनों स्टॉक से ऑलमोस्ट। लेकिन ये अपने अपने समय में ना मार्केट को लीड करने का काम करते रहे हैं, दिग्गज हैं ये, हाईएस्ट लेवल के दिग्गज जिन्हें कहते हैं। तो कौन से वो स्टॉक्स और क्या इनमें लिटरली पैसा बनेगा? देखिए, पैसा बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये नहीं पता, बनेगा ये पता है। इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं ये पता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं ये पता है, लेकिन आप बोलो भाई ये खरीद तो रखा है लेकिन पैसा ही नहीं बन रहा, वो मुझे भी नहीं पता कब बनेगा, और वो शायद किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन कंपनी को जितना हम चेक कर पाते हैं उस हिसाब से हम चेक करते हैं। तो पहली बैंक का नाम है वही जो आप लोग सोच चुके हो, समझ चुके हो, HDFC बैंक। इसके ऊपर आई थिंक मैंने भी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों ने हर जगह वीडियो देखी होंगी, हर एनालिस्ट की राय सुनी होगी, लेकिन किसी ने खराब नहीं बोला होगा। 3-4 बड़े कारण बता देता हूं शॉर्ट में कि क्यों ये स्टॉक सबको पसंद रहता है हमेशा, जिसमें ये पैसा नहीं बना रहा है 2 साल से तब भी। पहला और सबसे बड़ा कारण है, भारत की सबसे बड़ी बैंक है और दुनिया भर में टॉप 5 बैंकों में इसका नाम शुमार है, बड़ी बैंकों में। अब इतनी बड़ी बैंक ने, ऑब्वियस है कि हर एक सिचुएशन देखी हुई है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देखा हुआ है, और मैनेजमेंट को अच्छे से आता है कैसे मार्केट को समझना है, प्रिडिक्ट करना है और काम करना है। तो मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है तो आपकी बैंक स्ट्रांग है, आपकी कंपनी स्ट्रांग है। दूसरा बड़ा रीजन जो फाइनेंशियल्स पे आता है वो है वैल्यूएशंस। 16 का PES बैंक का, आप आगे पीछे होके किसी भी बैंक का उठा के देखो, इतने सस्ते पे नहीं मिलता कोई शेयर आपको। प्राइवेट सेक्टर, वो भी ऐसी जो सबसे बड़ी है। आप सब छोड़ो, इस कंपनी का खुद का PE जो है ना, मीडियन PE, वो 22 का है और ये 16 पे ट्रेड कर रही है। तो ये बहुत सस्ती है इस समय, लालच वाली बैंक है, इस समय लालच दे रही है, इतनी सस्ती है। कंपनी की बुक वैल्यू जो है ना, वो 519 रुपए पे 2 टाइम्स की 2.7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और ये बुक वैल्यू क्या होता है, इन सबको मैंने आज अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है। आप आए तो मैं ICICI बैंक 18 के PE पे है, अगर बाकी के एक्सिस बैंक 13 के PE पे, बट एक्सिस बैंक नॉर्मली भी सस्ती ट्रेड करती रही है। HDFC बैंक का तो खुद का ही मीडियन PE 22 का है। तो ये पहला रीजन है सबसे बड़ा। आगे मैं इसके फाइनेंशियल्स पे आऊं तो कंपनी का प्रॉफिट बीते 5 साल में बताऊं तो, चलो मैं प्रॉफिट नहीं बताता, डायरेक्ट आपको कैगर के हिसाब से बता देता हूं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी की, 5 साल की 20% है, 3 साल की 19% है और बीते 12 महीने की 35% है। और शेयर का भाव 5 साल में 6% से बढ़ा है केवल, 3 साल में -3% है और बीते 12 महीने में -11% है। तो ये तो यार मतलब क्या है, क्या वैल्यूएशन दे रखे हैं इसको बाजार ने, पता नहीं। तो ये पहली बैंक है। दूसरी भी इसी फील्ड से आपकी आ जाती है और वो पैसा भी बना के दे रही है, ग्रोथ भी दिख रही है और यहां से पैसा बना के भी देगी, और वो है ICICI बैंक। देखिए, वैसे तो मैं कोटक बैंक के बारे में बात करना चाह रहा था, बट कोटक ठीक है, बढ़िया है, नो डाउट,
कोटक एचडीएफसी ने परफॉर्म नहीं करा है अभी तक, लेकिन आईसीआईसी परफॉर्म कर रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसी पोर्टफोलियो बनाए जिसमें दोनों आ जाए, एक वैल्यू बायर भी और एक ग्रोथ भी। तो ग्रोथ तो आईसीआईसी बैंक पकड़ रही है, कैसे उसको समझेंगे। देखिए वैल्यूएशन टर्म्स में भी कोई महंगा नहीं, 18 के पीई पे ही है। अगर मैं इसका खुद का पीई कंपेयर करूं तो ये इसका मीडियन पीई भी 22-23 का है, तो ये भी अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आप शेयर के भाव को मत देखो, आप देखो कि वैल्यूएशन टर्म्स में ये भी नीचे ही है। अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट की, तो 5 साल में 35% की कैगर से बढ़ा है, 3 साल में 53% और लास्ट 12 महीने में 33%। अब शेयर का प्राइस 5 साल में केवल 24% बढ़ा है, अपनी ग्रोथ के सामने आधा बढ़ा है। 3 साल में केवल 20% और 1 साल में बीते 12 महीने में 27%। तो ये भी अपनी ग्रोथ के हिसाब से अभी तक बढ़ा नहीं है, और ये थोड़ा थोड़ा पैसा भी बना रहा है, तो आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, यहाँ प्रॉफिट तो बन रहा है, प्रॉफिट तो बन रहा है। तो ये दो स्टॉक्स हैं बैंकिंग क्षेत्र से जहां पे रेट कट के बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है, और अभी भी आप इन स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स के रूप में देख सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।